हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी तक आपने लास्ट वीडियो में सीखा है कि गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्या मेथड्स रहेंगे, क्या चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी और आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं आपको वार्न कर देना चाहती हूँ कि जितने भी मेथड्स उसमें दिए गए हैं वो आप अपने टिप्स पे कर लीजिए, जस्ट बिकॉज इस चैप्टर के साथ साथ वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स यानी कि जो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रहेगा उसमें भी वो मेथड्स काम में आएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि आपको जो वैल्यूएशन है गुडविल की वो टोटली क्लियर है। और आज हम बात करेंगे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल क्या रहेगा, यानी कि क्या जर्नल एंट्रीज और किस बेसिस पे किस तरह से आप पास करोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे इंटरेस्ट में डालने के लिए, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अभी मैंने आपको बताया कि हम जर्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बात जर्नल की करते हैं तो इट मीन्स कि आपको ड्यू रिस्पेक्ट दिखाना है, 2 पर्सन्स पे या 2 साइड्स पे कहीं भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उसके लिए देखिए कि जब गुडविल के ट्रीटमेंट है आपको उसमें करना क्या है कि जनरली क्या होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है इन दैट केस किसी पार्टनर को गेन होता है और किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है एज अ कंपनसेशन, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो छोड़ रहा है, तो उसको कुछ अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिया जाता है जो गुडविल से लेकर कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल का अमाउंट कुछ कंपनसेट करते हैं, और वो कौन कंपनसेट करता है, वो करता है गेनिंग पार्टनर, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट देगा एज अ कंपनसेशन। अब वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में इस चीज की बात करें कि ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में आपके पास ए और बी की, दैट इज 3:2, एंड आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि न्यू रेशो रहेगी जो उन्होंने एज अ चेंज इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज 1:1, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन की बात करती हूँ तो हमने सेक्रीफाइस और गेन जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सेक्रीफाइस गेन कैसे निकालते हैं, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब ओल्ड में से जब न्यू रेशो माइनस करेंगे, अब देखिए ए का शेयर, ओल्ड शेयर कितना है ए का, आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने स्टार्टिंग वीडियोस देखी है। ओल्ड शेयर कितना है, टोटल कितना है 5, ठीक है। तो ए का कितना है 3, तो 3/5, ठीक है। मार्क्स लगाते हैं ना अपने, सेम है, 3/5 मिलते हैं ए को, और बी को कितना मिल रहा है, पहले 2/5, यानी कि टोटल 5 था और जिसमें से बी को कितना मिल रहा है 2। क्लियर है चीज। उसके बाद क्या है कि जो न्यू रेशियो है, जब मैं न्यू शेयर की बात कर रही हूं तो न्यू शेयर टोटल कितना है 2, उसमें से ए को कितना मिलेगा 1, तो 1/2। ऐसे ही बी को कितना मिल रहा है 1/2, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि एक आइटम आपकी माइनस में आ रही है और दूसरी आइटम आपकी प्लस में आ रही है, यानी कि जो ए का शेयर है, देखिए कैलकुलेट कीजिए, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको एलसीएम्स वगैरह निकालने आते हैं, फ्रैक्शन निकालनी आती है, तो यहाँ पे आपके पास 6 - 5 ये आ गया 1/10, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 - 5 यानी कि -10। देखिए -10 मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि यहाँ पे -10 निकल रहा है, अदरवाइज हम यहाँ क्वेश्चन में माइनस में फिगर शो नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको गेन और सेक्रीफाइस में सेग्रीगेट करते हैं। देखिए कैसे, अब मैं बोलूंगी कि जो ये माइनस में आ रही है ना फिगर, ठीक है, मतलब बी का शेयर जो माइनस में आया है, मैं ये कह रही हूँ कि बी गेन कर रहा है और ए कर रहा है सेक्रीफाइस जो प्लस में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज आएगी कि जब ए प्लस में आ रहा है और बी माइनस में आ रहा है तो ए सेक्रीफाइस कैसे और बी गेन कैसे, ठीक है। अब देखिए इसको एक सिंपल से मेथड से मैं आपको समझाती हूँ। अभी ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में होल नंबर्स में देखें, टोटल प्रॉफिट 100 है एक फर्म के पास, पहले वो शेयर कर रहे थे, मान लीजिए उनकी जो शेयरिंग थी वो होती थी 60 और 40 रुपीज, ठीक है।
अब उन्होंने बोला कि हम इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है, तो 50-50 शेयर होगा, ठीक है। तो अभी जब देखो कि ओल्ड में से मैं न्यू वाला माइनस करूंगी तो मेरा प्लस में आएगा 10, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली ये चीज है कि इस पर्सन का शेयर तो कम हो रहा है, ठीक है, और ये तो प्लस में आ रहा है, मतलब कि ये पर्सन कर तो सेक्रीफाइस रहा है बट आएगा किसमें, प्लस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं ना, तो अब बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो वो माइनस में ही आएगी चीज। ऐसे ही यहाँ पे छोटे में से आप बड़ा माइनस कर रहे हो तो माइनस में आएगी चीज, ठीक। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं न्यू माइनस ओल्ड कर दूं तो इसका अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी टर्म है, मैथमेटिकल फंडा है, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री की ओर। जर्नल एंट्री बता देते हैं आपको किस तरह से डालनी है और उसमें अमाउंट किस तरह से डालना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको गुडविल की, फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है कि फर्म गुडविल इज 30,000, फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की डेट इज ₹30,000। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको पहले गुडविल निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। अगर गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलेंगे तो वही आपके मेथड, जो 2-3 मेथड है, किसी भी मेथड से उन्होंने बोला होगा और आप निकाल पाओगे इजिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अभी हमें क्या करना है, गुडविल की एंट्री पास करनी है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में एक चीज और बताई थी आपको, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टनर को हमें कुछ भी अगर हमने देना होता है तो हम उसके अकाउंट पे क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर से अगर कुछ भी लेना होता है यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट से कुछ भी निकालना होता है तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज इंप्लीमेंट होगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आपका जो बी है वो मैंने बताया गेन कर रहा है और ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग वाले को देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंट्री तो कुछ आपकी इस तरह से पास हो जाएगी। अब बात होती है आपने अमाउंट किस तरह से डालना है। अमाउंट निकालने के लिए जो आपको हेल्प करने वाली है वो है ये दो चीजें, एक तो ये 30,000 का अमाउंट और दूसरा ये जो आपने निकाले हैं शेयर्स, इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। देखिए 30,000 को 1/10 करेंगे, दैट इज 3,000, ठीक है। तो मतलब उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जिस प्रोपोर्शन में वो गेन कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में हम कंपनसेशन देते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट पास कर देंगे, दैट इज 3,000 है, तो ये डेबिट हो गया है 3,000 बी के कैपिटल अकाउंट से, और किसके पास चले गए हैं, ए के पास, जिसको हमने कंपनसेशन देना था। अल्टीमेटली ये था आपका गुडविल एंट्री का क्वेश्चन कि किस तरह से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। बाकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है थोड़ा सिंपल सा ही रहता है, आगे डिफरेंट चैप्टर्स में चेंजेस आएंगे जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप गुडविल का करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा टास्क है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके पास चेंजेस क्या आएंगे, वो सिर्फ इतने चेंजेस आ सकते हैं कि आपको गुडविल खुद कैलकुलेट करनी हो और वो जो फर्म की गुडविल आएगी उसके थ्रू आपने इस तरह से एंट्रीज पास करनी हो। यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, तो जितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उतने पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर दीजिएगा उन पार्टनर्स को, और जो गेन कर रहे होंगे उन्हें डेबिट कर दीजिएगा। तो इसमें इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम अगेन सेइंग, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।